काफी तो अगर ना तो पास कर रहा होगा तो ये यहाँ पे इतना था कंपटीशन प्रोग्राम आपने कुछ दिन पहले कराया था उसमें मैं आया था एचए मैम भी आई थी बहुत अच्छा आप लोग स्कूल का प्रोग्राम रहा था बहुत सारे लड़के अभी दिखे भी हैं जो उस दिन कार्यक्रम किए थे जिसमें एक लड़का वो दिख रहा है उसका कार्यक्रम बहुत अच्छा था तो सबका था उस दिन बहुत अच्छा कार्यक्रम और लग रहा था कुछ कार्यक्रम आपने देशभक्ति का भी किया था वो भी ये सब चीजों से क्या होता है ये समझ में आता है जैसे अभी आपके स्कूल के दो सितारे यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये बहुत अच्छी चीज होती है कि जिस स्कूल से आपने पढ़ा है अगर वहाँ किसी कार्यक्रम में आने का आपको मिल जाए तो समझ जाए आपके जीवन का सबसे ड्रीम चीज रहता है ड्रीम टाइमिंग रहती है तो ऐसे दो लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो आप सक्सेस भी हैं और आपके बीच से पढ़ के गए हैं आपके इन्हीं टीचरों द्वारा उनको सजेस्ट किया गया है तो बच्चों को ज्यादा कुछ नहीं कहना है बच्चों आपको तो सिर्फ मोबाइल से दूर रहना है जो भी 7 तक के बच्चे हैं आप मोबाइल से दूर रहें बाकी आपके जो टीचर्स हैं यहाँ पे उतना आपको आज के डेट में गाइड कर ले रहे हैं क्योंकि जब यूरो का समय था जो आपके दो स्टार यहाँ बैठे हुए इनका चयन होगा तो उस समय गाइडेंस उतनी ज्यादा रहती थी आप लोग को उतना नहीं रहता है उस समय थप्पड़ पड़ रहा था डंडे पड़ते थे वो सब चीजें अब दूर हो चुके हैं आपको प्यार से हर चीज समझाया जाता है और दिक्कत वही आ गई है शिक्षा में थोड़ी सी जो वो हो गई है तो हम लोग उस समय के वो है आजकल आपके टीचर आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं और आप लोग को सिर्फ मोबाइल से अगर दूर कर दिया जाए कम से कम 10 साल 2 बार तक 12 साल 2 बार तक तो फिर आप में कोई दिक्कत नहीं है बाकी जो 7 से ऊपर लड़के यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि अभी आपके जो स्टार को बता रहा था जो लोग यहाँ बैठे भी बताया भी मोबाइल का आदेश है क्या मोबाइल को यूज करना है लेकिन मोबाइल को यूज इस तरह करने से अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपके लिए गूगल है आजकल हर लोग गूगल पे डालते हैं चीजों को यूट्यूब पे चीजों को देख लेता है लेकिन वो कब देखना है जब आप चीजों को नहीं कर पाएंगे तब अब आपको अभी कोई चीज पूछा गया वो बहुत छोटी सी चीज हो सकती है हो सकता है वो आपको ना पता हो जैसे आपने पूछ दिया कि इंडिया का आप ये यहाँ कौन सा रुपए चलता है कौन सी करेंसी चलती है आपको बहुत छोटी सी चीज है यही आप उसको गूगल कर लिए तो आपने क्या किया आप अपने जो माइंड का जो विकसित करने का था उसको पैसा डाल के कोई चीज गेन करने का था उस चीज को आप खो दिए उससे क्या होगा धीरे धीरे आप मोबाइल का आदी हो जाओगे और आप अपने ऊपर कुछ गेन नहीं कर पाओगे तो उसका नुकसान क्या होता है कि जब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे तो एग्जाम में एक चीज होता है पढ़ने वाले सारे लड़के टोटली चीज पढ़ के जाते हैं एक टीचर उनको पढ़ाते हैं एक बुक आपके पास भी रहता है और जो फेलियर है उनके पास भी रहता है अंतर यही होता है कि आप हर क्वेश्चन के लिए हर आंसर के लिए शॉर्टकट यूज करते हो और जो सक्सेस होते हैं वो पहले दबाव डालते हैं अपने ऊपर अगर उनसे नहीं गेन होता है तो फिर वो अपने टीचर से जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद नहीं होता है तब अपना अपने को एक हैबिट बनाए कि हर चीज को पहले आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से खुद करने की कोशिश करिए क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको वही लड़का सक्सेस होता है जो शुरू से इस चीज को किया रहता है क्योंकि वहां क्या होता है कि 10 क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसे होते हैं अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है और 90 पे सिलेक्शन हो रहा है तो 80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो 90% करके को आते हैं हर करके को आते हैं क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं सिर्फ 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो 10% लड़के बचे उसमें से 8% लड़के को आते हैं 20% में 15% क्वेश्चन 5% क्वेश्चन अब ऐसे होते हैं जो वही क्रिटिकल लड़के होते हैं जो जूझ के आ जाते हैं जो स्ट्रगल करके आ जाते हैं जो चीजों को पहले मोबाइल से पहले या किसी मतलब प्रतिबिंब से नहीं लेकर पहले अपने ऊपर चीजों करते हैं मतलब अपने पढ़ने का नॉलेज अच्छा करते हैं अपने उस प्रेशर को झेलने की कोशिश करते हैं वो लड़के वहां पर 2% क्वेश्चन करते हैं उसी 2% का सिलेक्शन होता है तो इस चीज को आप हैबिट में लाइए कि मोबाइल को आखिरी पैदान में यूज करना है आखिरी सोल्यूशन आपका रखना है कि मेरे मोबाइल से कुछ चीज गेन कर सकते हैं अगर आप 10th क्लास से पढ़ते हैं वहां से अगर मोबाइल का यूज करते हैं तो उस एक में नहीं है अभी आप लोग सिर्फ अपने आप को गेन करिए यही बहुत है और जो थोड़ा बच्चे बड़े बच्चे बैठे हैं उनको थोड़ा सी दो चीजें जो अच्छी लगे बता दिए बाकी बात पे करूं जो यहाँ के पास आउट हैं उन्होंने बताया बहुत अच्छी बात है और आप लोग खुद भी आज के डेट में पहले से ज्यादा सीनियर बच्चे अब हो रहे हैं तो सब लोग जानकार हैं ये 2-3 चीजों को आप अगर अपने लाइफ में लाओगे अपने पढ़ाई के दौरान लाओगे एक चीज ये जान लो कि लड़का वही सक्सेस होता है बच्चा लड़का और लड़की कोई भी वही सक्सेस होता है जो ये अपने अंदर रखे कि कौन क्या कह रहा है
ये क्या कर लिया वो नहीं, बस एक अपने अंदर एक जुनून ये रहनी चाहिए मुझे ये करना है। करने का मतलब हो सकता है बहुत सी चीजें आपके पास ना हो, आपके माता पिता के पास हो सकता है उतनी कोचिंग कराने के लिए पैसे ना हो, लेकिन अगर आप करने वाले हैं, अगर आपके अंदर लग है और आपके अंदर ये मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूं, तो आप जो बुक स्कूल से पाते हो उसी से आप सक्सेस हो सकते हो। हर एग्जाम स्कूल के बुक से जिसका 10th तक बहुत अच्छा बेस रहता है, उसके लिए इंटर के बाद वनडे एग्जाम से एयरफोर्स हो गया और भी चीजें हैं, इसको क्वालिफाई करना बहुत सबसे छोटा काम माना जाता है। और हाईली सीबीएसई के जो लड़के अच्छे पढ़ने होते हैं वो एयरफोर्स एग्जाम बहुत थोड़ी सी मेहनत में निकाल लेते हैं। तो मतलब आपके पास ऑप्शन बहुत है, लेकिन आपको अपनी चीजों को अपने अंदर एक लगन के तौर पर रखना पड़ेगा कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज करना है। अगर वो चीज करने की चीज आपके अंदर रहेगी, जैसे आपको भूख लगती है तो खाने का रहता है ना कि उस समय कुछ भी मिल जाता है तो आप खा लेते हो, आप पेट भरा रहेगा तो कभी नहीं पिज्जा ही खाएंगे, तो यही चीज होता है। अगर आप अपने अंदर पहले ही भरपूर कर लोगे कि मेरे पास तो सब कुछ है या मैं कोई जरूरत नहीं, तो आप नहीं कर पाओगे। जब तक भूख नहीं रहेगी, भूख का मतलब रेडी प्ले है, अगर आपके अंदर भूख है तभी आप सक्सेस हो। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप सरकारी नौकरी पाए हो तभी सक्सेस हो, इसीलिए कहते हैं दबाव ये नहीं लेना है कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगा तभी हम सक्सेस। प्राइवेट नौकरी सरकारी नौकरी से ज्यादा सक्सेसफुल है, और आप जब भी देखोगे तो सरकारी लोग इनवाइट हो होते हैं कोई इवेंट में, लेकिन वो इवेंट में जो इनवाइट करता है या जहां भी आप और भी जगह पे आप जिसमें जाओगे वो करने वाला कोई बिजनेस वाला ही होता है। तो ये चीज जानिए कि ये नहीं हमको करना है सिर्फ सरकारी, आप अपनी पढ़ाई को सही करिए, अपने एम को सही रखिए, और प्राइवेट और सरकारी कुछ नहीं होता, हम जिसमें सक्सेस है वही अच्छा है। तो सक्सेस को बनाइए, कोई एक लाइन ऑफ कंट्रोल मत कीजिए माँ बाप के कहने पे कि नहीं ये चीज पाएंगे तभी कुछ है। आप पढ़ रहे हो, आपको जानकारी है कि हम किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। कंपटीशन हर चीज का होना चाहिए, एक चीज तीनों चीज होना होता है कि भाई हर कंपटीशन में भाग लेने का। इसका फायदा क्या होता है कि आप हर कंपटीशन में भाग लोगे तभी आपको जानकारी हो पाएगी कि आप कितने उसमें हो। आप पढ़ाई में बहुत तेज हो, आपको लगता है ना, आपको जब भी लगे कि मैं ये चीज 100% कर लूंगा या कर लूंगी, आप उस समय मोबाइल का बहुत वो है, आप एक पेपर डाउनलोड कर लीजिए जिस आप स्टेटस यहाँ है, अब वो पेपर आप दे लीजिए, हो सकता है उस पेपर में 10 क्वेश्चन गलत हो जाएगा जो आपको आता रहेगा, फिर आप डाउन हो जाएंगे ना, क्योंकि आपको पता चलेगा कहाँ हमारी कमी है। तो कभी अपना ये मत मानिए कि 100% हो गए, जब 100% लगे तो एक टेस्ट ले लीजिए। वो टेस्ट कौन सा होगा, जब ये जितने भी कंपटीशन होते हैं आपके यहाँ पे हो या आपके जिले लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जहाँ भी होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे तो उसमें आप और ज्यादा निकल के आओगे। इतना ही बताना था, बाकी आप लोग को ये बहुत सारी विशेष क्या सक्सेस हो, सारे लोग जो यहाँ पे हैं। थैंक यू। आप चिल्लाओ।